आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन। इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक दलित परिवार में जन्म लेने के बाद भी और तमाम वर्ण व्यवस्था के जो दोष हैं उनको सहन करने के बाद भी अपनी मेधा की बदौलत, अपने परिश्रम की बदौलत सबसे योग्य व्यक्ति निकले वो। लेकिन जब जंग आज़ादी चल रही थी तब उन्होंने जंग आज़ादी में भाग लेने के बाद बजाय दलितों के उत्थान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उनका हिसाब था, मानना था कि दलितों का उत्थान जब तक नहीं होता आज़ादी का मतलब नहीं हुआ। और इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया। वो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन उनकी मेधा से प्रभावित होकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको कांग्रेस में लिया, इलेक्शन लड़ाया और संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति, उसका उनको चेयरमैन बनाया और खुद संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे। हमारा संविधान जो है दुनिया के सबसे सर्वोत्कृष्ट संविधानों में है। हर देश के संविधान की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें उसको निचोड़ रखा उन्होंने। जब भारत आज़ाद हुआ तो एक जमात चाहती थी कि जैसे पाकिस्तान बना है धार्मिक देश, थियोक्रेटिक स्टेट, उसी तरह भारत भी हिंदू राष्ट्र। लेकिन वो जमात जंग आज़ादी से दूर रही, उसका कोई योगदान नहीं भारत किया जाता। इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ही अग्रगण्य थी भारत की आज़ादी में और नेहरू के नेतृत्व में हमको आज़ादी मिली। नेहरू महान डेमोक्रेट थे और विचारों से उदार भी थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे। इसलिए कांग्रेस ने ये चाहा कि हमारा देश धर्म प्रधान न बने बल्कि सेकुलर स्टेट बने, पंथ निरपेक्ष। और इसलिए संविधान जो हमारा बना उसका आप प्रेम्बुल देख लीजिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उससे शुरू होता है तो सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये शब्द है सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। मजहब के आधार पर किसी को कोई तरजीह उसमें नहीं दी गई। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए। सबसे बड़ा अधिकार, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तमाम मौलिक अधिकार दिए गए
जो दुनिया के और देशों में उपलब्ध नहीं है। संविधान सभा के आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए, जब चर्चा हो रही थी तो उसमें एक से एक स्टालवर्ड थे विधानसभा में, बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, और उसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी कोई विवाद विषय आता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपने समय के जाने माने विद्वान थे, लाके कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। 19 इंटरवेंशन उनके हैं संविधान सभा में, जिसमें उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। एक सबसे बड़ा जो संशोधन महावीर त्यागी थे, संविधान सभा के सदस्य, तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, जो विशेषाधिकार हैं, इनको भी संविधान में रखा जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया, कहा ये जो है जब संसद का सदन होगा उस पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरह के प्रिविलेज चाहते। दूसरा था नमक के ऊपर टैक्स लगाने के ऊपर, उसका भी विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर किया कि नमक के टैक्स के ऊपर गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह किया था, और उसके शुरुआत रायबरेली से हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए, नमक सत्याग्रह 1930 में रायबरेली में हुआ। और उसके संयोजक थे मेरे मामा बाबू शीतला सहाय कुंगावा के थे, वो गांधी जी के आश्रम में रहते थे, नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। गांधी जी ने उनको रायबरेली भेजा था कि इसका संयोजन करें, और उन्होंने इसका संयोजन किया। काला का अक्कर से सुरेश सिंह को भी लाए थे वो, और यहाँ नमक मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इंदिरा जी भी आई थी, छोटी थी उस पर, विजय लक्ष्मी भी आई थी यहाँ पर। तो उस नमक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नमक पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हालांकि अब नमक 20 रुपए का मिल रहा है। अच्छा, 20 हाँ, GST तो कपल पे लगा दिया।